हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। और ये भी याद रखना, उस समय जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था। तो याद रखना, उत्तर भारत में उस समय तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? तुगलक वंश का। इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। अपने पिता संगम के नाम पर उनका वंश जो है वो संगम वंश कहलाया। तो याद रखना, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर? तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। फिर पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे जो पहला राजवंश है वो संगम वंश है। संगम वंश का जो टाइम पीरियड है 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश ने शासन किया। फिर दूसरा है सालुव वंश, 1485 से 1505 ईस्वी तक सालुव वंश का शासन रहा विजयनगर साम्राज्य पर। तीसरा है तुलुव वंश, 1505 से 1570 ईस्वी तक तुलुव वंश का शासन काल रहा और तुलुव वंश के महानतम शासक रहे हैं कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अराविडु वंश अंतिम राजवंश रहा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला और अराविडु वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी। तो वो थी गंगा देवी। गंगा देवी कौन है? कुमार कंपन की पत्नी है। और कुमार कंपन कौन है? तो कुमार कंपन बुक्का प्रथम के पुत्र हैं। इस बात को याद रखना। गंगा देवी की रचना क्या है? मधुरा विजय है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा था कि वो शासक जिसने बहमनी राज्य से गोवा छीना वो कौन थे। तो वो हैं हरिहर द्वितीय। याद रखना, हरिहर द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य से गोवा को जीत लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया तथा तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक 24 किलोमीटर लंबी नहर और कुल्या का निर्माण करवाया था। तो वो है देवराय प्रथम। कौन है? देवराय प्रथम। तो इस बात को याद रखना कि देवराय प्रथम ने ही तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछा गया था कि विजयनगर के राजा कौन? कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किससे लड़ा था। तो याद रखना, गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था इनका गोलकुंडा का युद्ध। फिर पूछा था कृष्णदेव राय ने भटकल में एक किला बनाने की अनुमति किसको दी थी। तो पुर्तगालियों को दी थी। क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो किसने दी थी? कृष्णदेव राय ने दी थी। कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कृष्णदेव राय की उपाधि क्या है? आंध्र भोज कहा जाता है इनको अभिनव भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारी कवि कौन है? तो अष्टदिग्गज कहे जाते हैं। अष्टदिग्गज कौन है? तेलुगु के जो 8 विद्वान कवि हैं उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, इन अष्टदिग्गज कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि हैं उनका नाम है पिड्डाना। पिड्डाना 2 भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान कौन थे? तो पिड्डाना थे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागा मंबा के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये बात याद रखना। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पूछा था कि विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो वो भी बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। और ये भी याद रखना कि अल्लसनी पिड्डाना जो कि अष्टदिग्गज में सर्व प्रमुख कवि हैं, इनको आंध्र कविता का पितामह या आंध्र पितामह की उपाधि किसने दी थी? तो कृष्णदेव राय ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के बारे में। पूछा था कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश के शासक हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय एक तो तुलुव वंश के शासक हैं, तुलुव वंश से संबंधित हैं।
ये याद रखना। इनके दरबार में एक कवि हैं, कवि मल्लनार्य। क्वेश्चन पूछा था कि कवि मल्लनार्य ने भाव चिंतारत्न एवं वीर शैवामृत नामक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखना, कवि मल्लनार्य ने कन्नड़ भाषा में भाव चिंतारत्न और वीर शैवामृत नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर हम बात करते हैं निकोलो कोंटी के बारे में। क्वेश्चन पूछा था निकोलो कोंटी कौन था? तो इटली का यात्री था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो इस बात को याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा था महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्ने ने प्रारंभ किया था। टिक्कन और यर्रन, इन दोनों ने इसे पूर्ण किया था। ठीक है, तो महाभारत के तेलुगु अनुवाद से 3 नाम संबंधित हैं, नन्ने, टिक्कन और यर्रन। नन्ने, टिक्कन और यर्रन, इन तीनों को तेलुगु साहित्य का कवित्रय की संज्ञा दी जाती है। तो इस बात को याद रखना कि तेलुगु साहित्य के कवित्रय कौन है? नन्ने, टिक्कन और यर्रन। फिर पूछा गया था कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जिनका नाम है सायण, इनको किसने आश्रय दिया था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, विजयनगर के राजाओं ने सायण को आश्रय दिया था। फिर पूछा था तालीकोटा के युद्ध के बारे में, कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। तालीकोटा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो जो बहमनी साम्राज्य था, जिसका विघटन हो गया था, 5 जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय जो वंश हैं वो उत्पन्न हुए थे बहमनी साम्राज्य के विघटन से। ठीक है, उनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 शासकों का जो संयुक्त रूप से इन 4 शासकों का जो ग्रुप था वो एक तरफ था और दूसरी तरफ था विजयनगर साम्राज्य। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन शामिल नहीं था इस ग्रुप में? तो इसमें बराड़ शामिल नहीं था, ये भी याद रखना, इसमें बराड़ शामिल नहीं था। और तालीकोटा युद्ध में किसकी पराजय होती है? तो विजयनगर की पराजय होती है और बहुत बुरी तरह से विजयनगर को इस समय लूटा जाता है। किसके युद्ध के बाद? तालीकोटा युद्ध के बाद। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। फिर पूछा था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी है, और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखना। पूछा था विजयनगर के शासक जिनका नाम है बुक्का प्रथम, इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो याद रखना विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो है बुक्का प्रथम। फिर पूछा था श्रीनाथ के बारे में। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की जो रचना है ये मंदिर निर्माण शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। और याद रखना कल्याण मंडप जो मंदिर निर्माण रचना की शैली है ये कहाँ पर प्रसिद्ध थी? तो विजयनगर साम्राज्य में। फिर पूछा था विजयनगर में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। पूछा था कहाँ पर है? तो हम्पी में है, और यहाँ पर 56 तक्षित स्तंभ जो है ये संगीतमय स्वर निकालते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है ये विजयनगर साम्राज्य से पूछे गए थे और इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा वो रहा आपका संगम वंश। संगम वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो वो रहा तुलुव वंश। तो आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें तो संगम वंश और तुलुव वंश को डिटेल में पढ़ें, बाकी सब के बारे में सामान्य जानकारी रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।